बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान के अंदर हमारे मजहबी अकायद और नज़रियात जो हमारे आबाओ अजदाद ने 14 सदियों से सीना बसीना हमारे लिए एक ग्रां कदर असासा करार देकर मजलिस, मातम, नौहा, जुलूस आए अज़ा, शबीहात, तबर्रुकात और इसके अलावा वो चीज़ें जो चहारदा मासूमीन के फरमुदात और शिया मुक़द्दसात हैं, इसमें इल्मी, फ़िक़ही और दलील और बुरहान रखने वाले लोग आपस में तकरार और मुबाहिसा करते चले आए हैं, लेकिन हर बात का जवाब अक्ल से, फ़हम से, दलील से, बुरहान से दिया जाता रहा और लोग एक दूसरे के एहतराम के साथ इख्तलाफ करते रहे। लेकिन हम इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दे दौर से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे का एहतराम ख़त्म हो गया है। उलमा, फ़ुक़हा, उलमाए हक्का जो हैं वो खामोश बल्कि गूंगे बहरे बन के इन नाबालिग बच्चों की, इन खुद साख्ता अकायद रखने वालों की, खुदा साख्ता दीन से उलझने वालों के हाथों बेबस और मजबूर हो गए। इस वक्त एक जाकिर ने गुज़िश्ता दिनों तौहीने रिसालत का इर्तिकाब किया, शोर उठा, हंगामा हुआ, लेकिन अलमिया और तकलीफ दे सूरत हाल जब बनी कि मिंबर पर बैठे हुए एक सैयदजादे ने उठकर उस फेल की निशानदेही की कि तुम मिंबर से गुमराह कुन बयान दे के तुम शिया मुसल्लिमात से मुतसादम नजरिया बयान कर रहे हो। आप यकीन जानिए, उसी मौके पर वसीम बलोच के हमायत करने वाले और वसीम बलोच के मुखालिफिन एक लकीर खिंच गई। वसीम की हमायत में उठने वालों ने, किसी ने उसको मेहमान कहा, किसी ने उसको जाकिर कहा और किसी ने उसकी जहालत पर मबनी बयानिए को दीन हक कहा और उसको हकीकी शियत का लिबादा उड़ा दिया। आप यकीन जानिए, साहिबाने कमाल, साहिबाने इल्म फ़िक्र जितनी शख्सियात हैं वो अपने मनसब से बददियानती का इर्तिकाब कर रही हैं, वो खामोश हैं। जितने साहिबुर राय लोग हैं, मसलन हौज़ा इल्मिया जामिअतुल मुनसिर को फौरन से इसकी रद्द में या इसकी हमायत में बयान देना चाहिए था। मोहम्मद हुसैन अकबर साहब को बोलना चाहिए था, शहनशाह हुसैन नकवी साहब को बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने आशोब चश्म का और किसी ने तबीयत की नासाजी की बात की, किसी ने कहा कि मैं इस शहर में नहीं हूं, जब वापस लौटूंगा तो मैं इस पे बात करूंगा। किसी ने मुनासिब जवाब नहीं दिया। हर बंदा अपनी फैन फॉलोइंग के चक्कर में, अपने चाहने वालों की तनासब को बढ़ाना चाहता है। वसीम बलोच न नबी है, न इमाम है, न पैगंबर है, न वली है। उसकी मुखालफत
اس کو رد کرنا, اس کی فکر کو رد کرنا. لوگ گھبرا گئے کہ ہم تنہا رہ جائیں گے. ابھی الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, ذاکر منظور حسین شاہ صاحب آفسودرا والے, انہوں نے ممبر سے جتنی خوبصورت گفتگو کی ہے دلیل کے ساتھ, انہوں نے موجودہ حالات کی سنگینی کو محسوس کیا ہے, اور برسر ممبر ان افراد کی اس نے نشاندہی بھی کی ہے, فلانا 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 فلانا. یہ لوگ مکتب تشیع کے بگاڑ کا, مکتب تشیع کے مسلمات کے انکار کا, مسلمات بلکہ ملت تشیع کے عقائد اور نظریات میں نقب زنی لگانے کے جو ذمہ دار ہیں ان کے اس نے نام بھی لیے. اور پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشکل دور میں حق بیانی کو اپنا شعار بنائیں. اور یہ جو 14 صدیاں پہلے کربلا کے لکو تک صحرا میں امام علی مقام پر جو لوگ امام سے متحارب ہوئے, امام کے نظریے سے اختلاف کیا, وہ لوگ کون تھے؟ وہ لشکر یزید کا حصہ, وہ لشکر یزید میں شامل تھے. آج کیا صورتحال ہے؟ آج بھی لوگ فکر حسین سے متصادم نظریہ بیان کر رہے ہیں. اور المیہ کیا ہے؟ ممبر حسین پر بیٹھ کر, ممبر رسول پہ بیٹھ کر, مجلس حسین میں بیٹھ کر لوگ بیان کر رہے ہیں, لوگ سن بھی رہے ہیں, لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب میرے بچپن کی بات تھی, ہم اس زمانے میں کیا دیکھا کرتے تھے کہ ممبر سے اتنی ذمہ دارانہ گفتگو ہوتی تھی, اور ممبر سے جو پیغام دیا جاتا تھا اس کے اثرات اور ثمرات آج تک محسوس ہو رہے ہیں. اور آج جو ممبر سے بیانیہ نشر ہو رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے, شرمناک ہے, مکتب کی توہین کا سبب ہے, مکتب کے لیے ذلت کا سبب ہے. آئیے ہم سب اپنے منصب سے اپنی دیانتداری کرتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے دشمن کو ہم موقع نہ دیں جو ہماری جگ ہسائی کا سبب بنے. آج ذاکر وسیم عباس بلوچ نے اس کے گمراہ کن بیانیے نے قوم کو دو لخت کر دیا. کچھ سمجھیں, کچھ سوچیں. شخصیت پرستی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی بت پرستی کی ایک جدید شکل ہے, اور آج وہی ہو رہا ہے. وسیم بلوچ کے مخالفت گوارا ہی نہیں ہے. لوگ, ہر وہ بچہ, ہر وہ بندہ جو عقلی طور پہ پیدل ہے, فارغ البال ہے, اس کے پاس شعور کا فقدان ہے, علم و دانش, علم و حکمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ اس کی دفاع کے لیے جو دلیل دے رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی پسند ناپسند دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج ہم اس مشکل دور میں گزر رہے ہیں, آج ہم اس مشکل دور میں سانس لے رہے ہیں کہ ہمیں وقت کے امام محمد مہدی آخر الزمان کے روبرو سرخرو ہونا ہے. اور میں حلفاً بیان کرتا ہوں, ممبر حسین پر موجود لوگ جو ان کا بیانیہ ہے وہ فکر حسین سے متصل نہیں ہے, بلکہ فکر حسین سے متصادم ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے, علماء حقہ کی ذمہ داری ہے, دانشوروں کی ذمہ داری ہے, کارکنان کی ذمہ داری ہے, اور ان عزاداروں کی ذمہ داری ہے جو علم و فکر اور علم و دانش, علم و حکمت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, جنہوں نے بزرگ علماء کو سنا ہوا ہے, جنہوں نے بزرگ ذاکرین کو سنا ہوا ہے. ممبر
ज़राए इब्लाग का बेहतरीन जरिया है। और मिंबर से क्या हो रहा है, जाती पसंद नापसंद, जाती इख्तलाफात, मेरा अगर किसी जाकिर से इख्तलाफ है तो मैं मिंबर से बयान कर रहा हूँ, वो जाकिर मेरे खिलाफ मिंबर पे गुफ्तगू कर रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मिंबर पर वही गुफ्तगू होनी चाहिए जो नस्लों की, आइंदा नस्लों की फिक्री तरबियत का सबब बने। लेकिन हम गुमराह कुन बयानियों को उन्वान बनाकर हम कौम को दोलख्त कर रहे हैं। और फिर मैं अर्ज करूं, इसमें सिर्फ जाकिरीन मुजरिम नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बहुत माफ़ी के साथ एक फितना है जवाद नकवी। उस जवाद नकवी ने अपने बदन पे जो उसका पैरहन है, जो उसने लिबादा ओढ़ा हुआ है, जो उसने बहरूप धारा हुआ है, आपने कभी उसको गौर से देखा? उसने स्याह अमामा ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, वो अबा कबा बरदोश है, वो एक बहरूपिया बन के, वो इंतहाई आलिमाना फाजिलाना गुफ्तगू करके वो कौम को दोलख्त कर रहा है, कौम को तोड़ मरोड़ रहा है, कौम के अंदर गुमराह कुन नजरियात और अकायद बयान कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेहराब जिम्मेदार नहीं है, मेहराब और मिंबर तरफेन ही इस कोताही के मुर्तकिब हुए हैं। आज हम अगर पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में सेहतमंद मुआशरे की तवक्को रखते हैं, सेहतमंद मुआशरे का क़याम चाहते हैं, आइंदा नस्लों को मुआशरे में एक बावकार हैसियत से देखना चाहते हैं, तो फिर उसमें हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम सब अपने हिस्से का किरदार अदा करें। मैं तन्हा इस मैदान में निकला था, आज मैं देख रहा हूं कि मुबस्सिरीन, एक लश्कर है मुबस्सिरीन का, तबसरा निगारों का, वहां पर भी कमी कोताही की गुंजाइश है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आइए हम अपनी जात का मुहासबा करके हम वसीतर कौमी मफाद की खातिर, वसीतर मुल्की मफाद की खातिर ऐसा बयानिया अपनाएं और उन गुमराह कुन बयानिया की तायीद और हमायत करने वालों से मुतारिब होकर उनको रद्द करें। और यही फिक्र हुसैन है। आइए आज फिर एक बार इमाम अली मुकाम के फरमुदात, उनकी ख्वाहिश और उन्होंने जो करबला के मैदान में क़याम किया, उस फिक्र को आम करने की ज़रूरत है। मैं फिर कहूँगा, हुसैन लिखो, हुसैन बोलो, हुसैन सोचो। हुसैन एक ऐसा इस्म आज़म है कि अगर आप लफ्ज़ हुसैन और फ़िक्र हुसैन से आप मुत्तसिल हो जाएंगे तो फिर दुनिया के हर मुकाम पे, हर मैदान में फतह, कामयाबी आपकी दामनगीर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।